Dear students, in the last class we have discussed about the four conditions of getting image. Now we are going to discuss about the fifth case to get the image by the convex lens. Means if the object is placed between 2f1 and infinity, means जब ऑब्जेक्ट को 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में प्लेस किया जाए तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, ठीक है ना. देन वेयर वी विल गेट इमेज एंड द नेचर ऑफ इमेज. सो फर्स्ट वन, whenever we want to get the image, then we put the object perpendicularly to the principal axis. तो हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रख दिया उसको. एंड इट इज़ ए बी ऑब्जेक्ट. जब ऑब्जेक्ट ए बी होता है और उसको प्लेस किया जाता है तो उसे कोई भी टू रूल्स जो है हम लोगों को इमेज वाले फॉलो करना होगा. थ्री में से किसी दो रूल्स को लगाना होता है. फर्स्ट रूल तो हम लोगों का ऑलवेज सेम रहता है, क्या कि ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल रे ले जाना पड़ती है. मीन्स और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, मीन्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ऑलवेज फोकस से होकर जाती है. मीन्स तो फर्स्ट रूल इज दैट द इंसिडेंट रे BD is perpendicular to the principal axis. Therefore, after refraction, the ray passes from the focus F2. So, the refracted ray. अब उसके बाद सेकेंड जो रूल आएगा हमारा, अब वो सेकंड रूल क्या होगा. सेकंड रूल हमेशा क्या होता है, फोकस से होकर जाने चाहिए. और अगर हम लोग बात करें कि फोकस से होकर नहीं जाती है तो एक दूसरी थर्ड रूल होता है आपका, जो सेंटर से होकर जाएगी. मतलब मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी. तो अब जब सेकंड रूल नहीं फॉलो कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि एफ से होकर अगर जाएगी तो वो वर्क नहीं हो पाएगा हम लोगों का. इसलिए हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से होकर उसको भेजेंगे. सो थर्ड रूल विल बी फॉलोड. द इंसिडेंट रे BO पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. और जब जो कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो वो ऑलवेज कहाँ से होकर बिल्कुल सीधी निकल जाती है. उसमें किसी भी प्रकार का पाथ डिफ्लेक्शन नहीं होता है. मीन्स उसके रास्ते में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है, बिल्कुल सीधी चली जाती है. पासिस थ्रू द, अब जब पासिस होगी तो वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी विदाउट डेविएशन. द रिफ्लेक्टेड रे मीट एट पॉइंट B डैश. तो दोनों जो रेजेस हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन B डैश पर मिलती हैं. देयरफॉर द परपेंडिकुलर लाइन B डैश A डैश it is the image of AB object. So we can say that it is a real, inverted and स्मॉल. ये कैसी इमेज है? एक तो सबसे पहले इन्वर्टेड मीन्स उल्टी है, और जब इन्वर्टेड इमेज होती है तो वो रियल होती है. तो इमेज रियल है, इन्वर्टेड है. एंड जब हम लोग 2f1 के पीछे की तरफ होते हैं, मीन्स इन्फिनिटी की ओर, और 2f1 से पीछे की ओर होते हैं, तो इमेज जो हमेशा स्मॉल होती है. तो इमेज कैसी होगी? स्मॉल भी होगी. सो लोकेशन ऑफ इमेज बिटवीन F2 एंड 2f2
nature of image is real and inverted, and the size of image is small in the size than the object, means size जो object से छोटी होगी. Now case number 6. In case number 6 we have watching that कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इन्फिनिटी एक ऐसी लेंथ है जिसे हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो हम लोगों को ये भी नहीं सोच सकता, हम लोग नहीं सोच सकते हैं कि या नहीं कि इमेज के लिए ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखा गया. इन्फिनिटी मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे में हमें टू इंसिडेंट रे लेना होती है, वो पैरेलल होना चाहिए. तो फर्स्ट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर और उसी के ऊपर की ओर एक और पैरेलल रे आएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस की कैसी होगी, इंक्लाइंड वे में होगी. और जब इंक्लाइंड वे में होगी तो उसमें रिफ्रैक्शन हुआ. आफ्टर रिफ्रैक्शन अब वो पैरेलल तो रे है नहीं, या अगर पैरेलल होती तो फोकस से होकर जाती, बट वो पैरेलल है नहीं, इसलिए हम उसे फोकस से होकर नहीं भेज सकते. ठीक है ना. तो इसमें थर्ड रूल पहले फॉलो करेंगे हम लोग. इंसिडेंट रे BO passing through the optical center crosses the lens undeviated, तो क्रॉस करेगी और अनडेविएटेड रहेगी. अनदर इंसिडेंट रे BD आफ्टर रिफ्रैक्शन जो कि BO के पैरेलल है, वो भी क्या होगी, रिफ्रैक्टेड होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन BD. Therefore A1 B1 इज द इमेज. और B डैश पर जब वो मिलेंगी तो B डैश यानी A डैश B डैश उसकी कैसी इमेज, रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी इमेज हम लोगों को फाइंड आउट होगी, जिसकी जो कंडीशन होगी लोकेशन वो ऑन F2 होगी, यानी कि फोकस पर होगी, लेंस के सेकेंड साइड होगी, नहीं दूसरी ओर होगी, एंड द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. These are the 6 conditions of the convex lenses.